स्टूडेंट्स, आज 12th का ये आपका तीसरा क्लास है। 12th का ये तीसरा क्लास है। आज तीसरा लेक्चर होगा आज डिटर्मिनेंट्स का। पिछले क्लास में कुछ सवालें हम दिए थे, कुछ प्रॉब्लम दिए थे। आज फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, उसके बाद फिर होमवर्क भी आपको देंगे ताकि आप घर पे बैठ के बना सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन लिखे हैं हम अपनी तरफ से, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना लाना है। ठीक है, पहले एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस क्या बोले थे हम, जितने भी प्रॉपर्टीज थे आखिर उनका मकसद क्या था? सवाल को आसान बनाना। उनका मकसद था कि किस रो में किस रो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। यही था ना। तो चलते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 1 1 1 है ना, रो में पहला रो में। तो आप सबसे पहले 0 लाने का प्रयास कीजिए। तो कैसे होगा? कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। फिर आपको यह भी दिख रहा है कि एक बार और हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं, जब आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करिएगा तो क्या लिखाएगा? 0 x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, फिर इसमें देखिए 0 y माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। यहां जो है वैसे ही रह गया, इसको तो डिस्टर्ब नहीं ना किए हैं। अब आपको हम ये बताए थे कि एक्सपेंड करने से पहले जितना हो सके बाहर कॉमन निकालिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले तोड़ लीजिए, सुविधा होगा कैलकुलेशन के समय में। तो कॉलम 1 से आपको दिखता है कुछ कॉमन आएगा। कॉलम 1 से x माइनस वाई, कॉलम 2 से y माइनस जेड कॉमन आएगा। कॉलम 3 से कुछ नहीं कॉमन आएगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम कॉलम 1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम कॉलम 2। ओके, अब चलिए x माइनस वाई अगर आप यहां बाहर ले लिए हैं तो बचेगा क्या आपके पास में? बोलिए, आराम से लिखिए। ये 0, यहां 1 और यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। फिर यहां देखिए, अगर आप y माइनस जेड कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचना चाहिए? 0 1 और यहां पर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर। फिर 1 जेड जेड क्यूब। 2 0 आ गया। क्या हम बोलते थे कि 2 0 आएगा, इधर 2 0 है उधर से ही सॉल्व कीजिए? क्यों बोलते थे? क्योंकि देखो, जब आप इधर सॉल्व, इसके लिए सॉल्व कीजिएगा, इधर 1 इधर 1, फिर ऐसे ऐसे, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस के बाद माइनस, तो फिर माइनस 0। फिर इसके लिए भी सॉल्व कीजिएगा तो जब ऐसे ऐसे करके कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो बचेगा सिर्फ ये ना। तो सुविधा इधर से कीजिए, वैसे इधर से भी कर सकते थे। ठीक, हम उधर जा रहे हैं। क्या क्या है बाहर में देखिए तो x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, और फिर जब आप सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इस 1 को लिखेंगे ना, तो 1 को लिखेंगे तो क्या क्या बचेगा? इतना इंटू इतना, यानी वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सिंप्लीफाई ही तो करना है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। फिर यहां देखिए आप, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? साफ से लिखा जाए, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
ठीक है। अब बोलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और फिर यहां पर देखिए आप वाई जेड और एक्स वाई में वाई कॉमन ले सकते हैं ना, तो वाई कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स। फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह समझिएगा, तो जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और फिर इन दोनों को अगर आप कॉमन लेते हैं यहाँ जेड माइनस एक्स हो जाएगा, तो बचेगा अंदर में क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में RHS। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? यानी वही बात हुआ जो आपको बतलाए थे हम, किस कॉलम से किस कॉलम को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, क्या करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, फिर सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना। ठीक है, देख लीजिए इसको, देख लीजिए। अब इसको रब करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 1 1 A B C B C माइनस A स्क्वायर C A माइनस B स्क्वायर A B माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 चाहिए, प्रूव करना है। ओके, चलो LHS जो है दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करें, लिखना चाहोगे तो फिर से लिखो 1 1 1 A B C और BC माइनस A स्क्वायर CA माइनस B स्क्वायर AB माइनस C स्क्वायर। हम क्या बोलते थे कि किस रो में किस रो को सबट्रैक्ट करें, क्या करें ताकि 0 आ जाए, 1 तो ऑलरेडी है ही, तो अब 0 के लिए ना प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। चलो यहां बोलिए 1 में से 1 गया 0, A माइनस बी, और यहां पर जब कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कीजिएगा तो दिखाई दे रहा है C कॉमन, तो B माइनस A, और जब सबट्रैक्ट कीजिएगा ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, फिर B माइनस C, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं A कॉमन ले ले तो C माइनस B बचेगा, और फिर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। जो तीसरा कॉलम में तीसरा जो रो है वो तो एज इट इज, इसको तो कुछ डिस्टर्ब नहीं ना कर सकते। चलो यहां हो गया, अब इधर आते हैं, बोला जाए इसमें कॉमन क्या आएगा, ऐसे सिंपलीफाई तो नहीं कर देंगे ना, थोड़ा सिंपल से सिंपल बनाने के लिए कुछ कॉमन वगैरह ले लेंगे। जैसे रो 1 में से दिख रहा है a माइनस बी आ सकता है कॉमन, तो रो 1 से क्या लिखेंगे, a माइनस बी कॉमन, रो 2 से b माइनस सी कॉमन, रो 2 से b माइनस सी
कॉमन कॉमन, ठीक है। तो चलो बोलिए a माइनस बी जब बाहर ले लीजिएगा रो 1 से और फिर b माइनस सी उसमें से, तो आखिरकार यहाँ पर बचेगा क्या? तो 0, यहाँ 1 और यहाँ क्या बचेगा? माइनस सी। और फिर जब आप a माइनस बी बाहर ले चुके हैं तो ऑटोमेटिकली है a माइनस बी को बाहर ले लीजिएगा तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा? एक माइनस बी बाहर आ जाएगा और फिर a प्लस बी, है ना। चलो फिर यहाँ बोलिए b माइनस सी बाहर आ गया तो क्या होगा? 0, यहाँ 1 हो गया। और जब हम b माइनस सी को यहाँ से बाहर लेंगे तो माइनस ए तो लिखाएगा है, ठीक है ना। फिर यहाँ भी एक माइनस कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो b माइनस सी बाहर में है तो ऑटोमेटिकली है b प्लस सी ये ना बचेगा। और इसको तो हो एज इट इज जैसे था वैसे ही रखेंगे। अब जरा बताओ क्या करें? a माइनस बी बाहर में है, b माइनस सी भी है। अब 2 ठो जीरो इधर है, इधर से ही चलने के लिए तो रो से भी चल सकते हैं, लेकिन इधर चलेंगे 2 जीरो है, सुविधा होगा। तो बोलिए प्लस माइनस प्लस 1 को लिखेंगे। तो जब 1 को लिखेंगे तो क्या होगा? इतना इंटू इतना और माइनस इतना इंटू इतना, यानी इतना इंटू इतना करिएगा तो आपको माइनस ए माइनस बी माइनस सी तो है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर में प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो जब आप इसको एक्सपेंड करिएगा ना, इसको जो आप एक्सपेंड तो कर ही दिए हम, लेकिन आप इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा सारे कट जाएगा तो ये 0 बचेगा। तो 0 इंटू इतना क्या हो गया? 0, जो कि आपका आरएचएस। देख लीजिए, इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है। इसको एक और तरीका से भी कर सकते थे, जैसे एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखते हैं ना, तो इधर वाले जो है इस सबको एक साथ लिखते हैं और जो ये माइनस है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसको दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। फिर एक डिटर्मिनेंट फिर दूसरा डिटर्मिनेंट, दोनों को सॉल्व करते तो फिर कैलकुलेशन होता। वैसे सवालें भी आगे आएंगे तो हम करते ही रहेंगे, अभी फिलहाल जैसे किए हैं इसको देखिए। आज का क्वेश्चन 3, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस 2b ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस 2b ए इज इक्वल टू में 9b स्क्वायर और a प्लस b। दिस इज व्हाट यू हैव टू गेट। ओके, यही लाना है। LHS इसको देख के सबसे पहला अटेम्प्ट क्या करोगे? सबसे पहला अटेम्प्ट आप क्या कीजिएगा? किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करें, आगे ऐड करें, क्या करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। प्रयास यही ना रहता है, या मन में आएगा कि आंसर में क्या है, जरा उसको भी देखें, आंसर को भी देखें कि क्या चाहिए, डिमांड क्या है। तब लगेगा कहीं ए प्लस बी कॉमन में है, ये कैसे हो सकता है कॉमन? एक काम करें क्या, कॉलम 1 में सारे कॉलम को ऐड कर दें या रो 1 में सारे रो को ऐड कर दें, ऐसे कुछ मन में
ख्यालात आएंगे। तो आपको करना क्या चाहिए, अटेम्प्ट कीजिए। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस में कॉलम 3। ऐसा क्यों किए, हम किसी कारण से ही किए होंगे। जैसे इसमें 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 ऐड कर दो, ये कॉलम 1 है ना, इसमें कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करो तो ए कितना हो गया 3a, b और 2b कितना हो जाएगा 3b। फिर यहां देखो a कितना हो गया 3a, फिर 2b अब b तो कितना हो गया 3b, फिर a कितना हो गया 3a, और वहां b और यहां 2b कितना हो गया 3b। ठीक है, अब जो बाकी है उसको तो कुछ नहीं ना करने के लिए है, कुछ कर भी नहीं सकते आप उसको। चलो अब जब कुछ कॉमन आने लायक है, ऐसा लग रहा है कि किसी कॉलम से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा, जैसे ये वाला हिस्सा पूरा कॉमन आएगा 3 कॉमन a प्लस b। या लिखना भी पड़ सकता है कि 3 इंटू a प्लस b को कॉमन लिए हैं कॉलम 1 से, ओके, टेकिंग कॉमन 3 इंटू a प्लस b फ्रॉम कॉलम 1, तो क्या बच गया 1 1 1। जैसे ही 1 आया, मन आपका कहता होगा कि सवाल तो बन गया, सवाल तो बन गया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, खुद समझ में आ रहा होगा, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, अब फिर r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r3। ये क्यों करेंगे, इसलिए कि हमको जीरो लाने का भी तो प्रयास करना ना है, एक्सपेंड करना ना है उसको, आखिर 3/3 का डिटरमिनेंट है, एक्सपेंड करेंगे ना जी, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। तो चलिए 3 बाहर 3 इंटू a प्लस b हो गया। अब बोलिए यहाँ क्या बचेगा, रो 1 माइनस रो 2 करिएगा तो 0, यहाँ क्या बचेगा b, यहाँ क्या बचेगा b। अब चलो फिर 1 में रो 2 में से रो 3 घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस 2b, यहाँ क्या बचेगा b, और इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब 3 इंटू a प्लस b तो है ही, 3 इंटू a प्लस b तो है। अब दो तो जीरो इधर से सॉल्व करना चाहिए, सब बताया हुआ है ना प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया, इधर से जब सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इस एलिमेंट के लिए जब तुम सोचोगे तो इसके रो को बन, इसके कॉलम को बन, तो बचेगा क्या आखिरकार b इंटू b स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2b स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 3b स्क्वायर और 3 तो 9b स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू RHS। देख लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए रुके हुए हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से 4th नंबर क्वेश्चन आज का, एक डेल्टा इज इक्वल टू में x प्लस a b c, फिर है a x प्लस b फिर c, फिर है a b x प्लस c बराबर में 0, तो x इज इक्वल टू कितना। ओ, इसमें आपको दे ही दिया है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू वो क्या है 0 है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 है, तो x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला प्रयास किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, किस रो में किस रो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए 0 आ जाए। फिर से कह दें, किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या सभी कॉलम को जोड़ दें या सभी रो को,
क्या करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, है ना। ये बात अब तक काफी बार हो चुका है। चलिए इसको क्वेश्चन को देखिएगा, फिर सोचिए किसमें किसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना चाहिए। ओके, आपके मन में अगर और भी कुछ है तो उसको ट्राई करके देखिए, फिर सोचिए कि क्या होता है। चलिए यहां क्या बचेगा, बोला जाए x प्लस ए प्लस बी प्लस में सी। यहां भी तो सेम चीज बचेगा ना, सी में बचने के लिए ही तो ऐसा किए थे। अब इसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए कॉमन आएगा क्या, हाँ कॉलम 1 से कॉमन कितना आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां बचेगा क्या, 1 1 1, ठीक है। b c, यहां क्या बचेगा, x प्लस बी सी, और यहां b x प्लस सी इज इक्वल टू में क्या है, 0। अब इधर आते हैं, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, मन नहीं कर रहा है कि 1 1 1 मिल चुका है तो इसको 0 लाने का प्रयास करें। इसको 0 लाने का प्रयास कीजिएगा, मतलब कि इसके रो या कॉलम में 0 लाने का प्रयास कैसे, तो रो 1 इज इक्वल टू लिखना चाहिए था, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3। तो फिर क्या क्या होगा, यहां 0, यहां पर देखिए माइनस x हो जाएगा, यहां 0, गुड। फिर यहां क्या हो जाएगा, 0, फिर यहां क्या हो जाएगा x, फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस x, फिर यहां पर 1 b x प्लस सी। ओके, अब देखते रहिए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो ठीक है, देख लीजिए। अब इधर क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इधर से चलोगे किधर से चलोगे, इधर से, क्यों, क्योंकि दो तो 0 है, दो तो 0 तो इधर से भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 1 है, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 बराबर में 0, लास्ट स्टेप है। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी 0 है ना जी, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक माइनस लग जाएगा, इतना हो जाएगा, कॉमा x स्क्वायर बराबर भी तो 0 है, तो x स्क्वायर बराबर में 0 है, इसका मतलब x भी 0 है, यानी x का दो वैल्यू मिला, एक ये और एक ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर। x का वैल्यू ही निकालना था इसमें, ठीक है, x का वैल्यू ही निकालना था। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, हम इसको एक बार फिर से समझाने का मन है, एक बार फिर से समझाने जा रहे हैं, आप फिर से देखिए। ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है, तो आपसे कहता है x का मान निकालने के लिए, तो किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें। थोड़ा देर के लिए घर पे सोचो कि किसमें किसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या कॉलम में या रो में, जिसमें मन कर रहा है देखो, अपने पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करते करते अपने आप पता चल जाता है। तो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किए हैं, तो इसको कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, तो यहाँ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी, बाकी सब तो एज इट इज है कॉलम में, इज इक्वल टू 0। फिर तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा कि इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिए यहाँ पर मैं, तो जो बच गया वो बच गया। उसके बाद जो कंडीशन है अभी ये, इसमें साफ लग रहा है कि अब 0 लाना चाहिए, तो उसके लिए लिखोगे ना, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 इज इक्वल टू में रो 2 माइनस रो 3, ऐसा जो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा उस प्रकार से, यहाँ 0, यहाँ माइनस x, यहाँ 0 0 x माइनस x 1 b x प्लस c बराबर में 0। अब क्या करोगे, तो अब इतना बराबर भी 0 है, और फिर जब प्लस माइनस प्लस करके चलेगा एक्सपेंड करने के लिए, तो जब इसको लिखिएगा इधर 1 बोले थे ना कि इसको डिलीट कर दो, हटा दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस 0, क्लियर है ना। तो इतना बराबर 0 तो x का मान निकल गया, और इतना बराबर 0 तो भी x का मान निकल गया, क्लियर है। अब आपको हम होमवर्क देने जा रहे हैं, इसलिए कि घर पे बैठे हो, सवाल सब निकल रहा है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें फिर सवाल काफी होंगे। अभी आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, सो अपना सुन लीजिए। एनसीईआरटी जिनके पास है डिटरमिनेंट का, एनसीईआरटी जिसके पास है डिटरमिनेंट का,
आप स्टार्टिंग का 1 से लेकर 15 तक बनाइए। 1 से लेकर कितना बोले हैं? 15 तक बनाइए। फर्स्ट एक्सरसाइज डिटरमिनेंट में 1 से 12 तक या 1 से 15 तक बनाइए। जिनके पास केसी सिन्हा का सेपरेट बुक है, जिसके पास केसी सिन्हा का सेपरेट बुक है, केसी सिन्हा का अगर आपके पास सेपरेट वाला बुक है अलजेब्रा वाला, तो आप उसमें डिटरमिनेंट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से कह दें, केसी सिन्हा का अगर सेपरेट बुक है आपके पास में, तो आप 1 से लेकर के 20 तक यानी 1 से लेकर 20 तक बना सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी है तो 1 से लेकर 12 तक या 1 से लेकर 15 तक बना सकते हैं डिटरमिनेंट्स में। आज डिटरमिनेंट का तीसरा लेक्चर था, चौथा में और काफी सवाल सब होंगे जिसके बाद आपको और ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, आज बस इतना है।